साथ रामगढ़ में टाटा स्टील की ओर से पुष्प प्रदर्शनी लगाई गई। लोग 50 स्टॉलों का आकर्षक फूलों की सजावट, कला और शिल्प की वस्तुएं देखकर आकर्षित नजर आए। रामगढ़ में टाटा स्टील ने भव्य फूलों की प्रदर्शनी लगाई, जो स्कूली बच्चों में आकर्षण का केंद्र रहा। स्कूली बच्चे यहां पर गार्डनिंग, प्लांटेशन के प्रति जागरूक होते हुए दिखे। साथ ही स्कूली बच्चे प्राकृतिक सुंदरता और पर्यावरण संतुलन और संरक्षण से भी रूबरू हो रहे हैं। प्रदर्शनी में एक साथ कई किस्म के रंग बिरंगे देसी विदेशी फूल पौधों को देखकर बच्चे काफी खुश दिखे। बता दें कि 19 जनवरी तक चलने वाली ये प्रदर्शनी प्रकृति की सुंदरता, स्थानीय कला, सामुदायिक भावना का मनमोहक संगम है। लोग 50 स्टॉल्स पर आकर्षक फूलों की सजावट, कला व शिल्प की वस्तुएं, पारंपरिक हस्तशिल्प, खादी के परिधान, टेराकोटा के सुंदर उत्पाद और ताजा मौसमी सब्जियां और इसके साथ ही फलों की प्रदर्शनी देख सकते हैं, जिन्हें विभिन्न स्कूलों, नर्सरियों, वेंडर पार्टनर और स्वयं सहायता समूहों ने लगाया है। भागलपुर से लापता 2 लड़कियों के मामले में न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर हुआ। पुलिस ने लड़की से पूछताछ की और उसकी आपबीती सुनी है। साथ ही पुलिस ह्यूमन ट्रैफिकिंग के एंगल से भी जांच कर रही है। भागलपुर के बबरगंज थाना क्षेत्र के वारसलीगंज और अलीगंज के महेशपुर की रहने वाली 2 छात्रा सोनाक्षी और जिया 8 तारीख से गायब है। 11वें दिन भी दोनों बच्चियों का कोई सुराग नहीं मिल पाया, जिसे लेकर थाने में मामला दर्ज किया गया है। वहीं न्यूज 18 पर लगातार खबर दिखाए जाने के बाद वरीय पुलिस अधीक्षक ने SIT का गठन कर दिया है। सितंबर महीने में गायब बच्ची से बबरगंज थाने में पुलिस ने पूछताछ की। वहीं न्यूज 18 के हाथ में सोनाक्षी के घर से 2 लेटर बरामद हुए, जिसमें लिखा है, अपनी बाबू का बात नहीं मानोगी, सोनाक्षी मान जाओ ना मेरी सोनाक्षी। वहीं इस पत्र के मिलने के बाद DSP 2 ने दोनों बच्चियों के बीच संबंध की बात भी कही थी, जिसको लेकर परिजन साफ तौर पर नकार रहे हैं। परिवार का कहना है कि ये प्लांट किया गया लेटर है। वहीं DSP 2 सरयू देवी मोहनलाल बालिका इंटर विद्यालय पहुंचकर शिक्षकों से पूछताछ करती नजर आई। साथ ही पुलिस आसपास लगे CCTV कैमरे को भी खंगाल रही है, ताकि दोनों का सुराग हाथ लग सके। साथ ही पुलिस ह्यूमन ट्रैफिकिंग के एंगल से भी जाँच कर रही है। और चतरा के गिद्धौर थाना से पिछले 20 दिन से 14 साल की मुन्नी कुमारी लापता है। पुलिस अभी तक मुन्नी को ढूंढने में पूरी तरह नाकाम साबित हुई, जिसे लेकर गांव के लोगों में आक्रोश है। चतरा के गिद्धौर थाना क्षेत्र से पिछले 20 दिन से 14 साल की मुन्नी कुमारी लापता है। पुलिस अभी तक मुन्नी को ढूंढने में पूरी तरीके से नाकाम साबित हो रही है। परिजन पुलिस पर संवेदनहीनता का आरोप लगा रहे हैं। जानकारी के मुताबिक मुन्नी कुमारी 28 दिसंबर से लापता है। परिजनों का आरोप है कि पुलिस आवेदन देने के 10 दिन के बाद हरकत में आई है। पुलिस के द्वारा गुमशुदगी का मामला दर्ज कर बच्ची की तलाश शुरू कर दी गई, लेकिन पुलिस के हाथ अभी तक खाली हैं। पोस्टर और सोशल मीडिया के माध्यम से सूचना प्रसारित की जा रही है। पुलिस ने बच्ची के संबंध में कोई भी ठोस जानकारी देने वाले को 10,000 रुपए का इनाम देने का ऐलान किया है। बताया जा रहा है कि लापता बच्ची का रंग सांवला, उसने सफेद फ्रॉक, काला पैजामा और लाल रंग की चप्पल पहन रखी थी। परिजनों के अनुसार बच्ची पैर से दिव्यांग है, मानसिक रूप से भी कमजोर है, जिस वजह से उसकी सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ गई है। और मौनी अमावस्या के मौके पर बक्सर के राम रेखा घाट पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। नेपाल से भी सैकड़ों श्रद्धालु उत्तरायण गंगा में स्नान के लिए आए। सबसे बड़े स्नान पर मौनी अमावस्या पर पावन संगम में पुण्य की डुबकी लगाने के लिए अपार आस्था उमड़ पड़ी है। बक्सर के रामरेखा घाट पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ दिखी। नेपाल से भी सैकड़ों श्रद्धालु उत्तरायण गंगा में स्नान करने के लिए बक्सर पहुंचे। नेपाली श्रद्धालु ने बताया कि वे हर साल मौनी अमावस्या पर गंगा घाट पर पहुंचते हैं और स्नान कर गंगा जल अपने साथ लेकर जाते हैं। मान्यता है कि रामरेखा घाट पर स्नान से मोक्ष, सुख, शांति और समृद्धि की प्राप्ति होती है। बक्सर का रामरेखा घाट रामायण काल से जुड़ा एक पवित्र और ऐतिहासिक धार्मिक स्थल है, जहां भगवान राम ने ताड़का वध के पाप से मुक्ति के लिए गंगा स्नान किया था और फिर मिट्टी का शिवलिंग बनाकर पूजा की थी, जिसके बाद वहां उनके हाथ की रेखाएं और पैरों के निशान अंकित हो गए, जिससे ये स्थान रामरेखा घाट कहलाया। और आज भी भक्त यहाँ रामेश्वर नाथ मंदिर में पूजा अर्चना करने के लिए पहुँचते हैं। खासकर कार्तिक पूर्णिमा, सावन, शिवरात्रि पर भारी भीड़ उमड़ती है, जो इसे भक्ति और श्रद्धा का केंद्र बनाता है। जानकारी के मुताबिक रामरेखा घाट पर शिवलिंग अब भी मौजूद है।
और जम्मू कश्मीर के सोनमर्ग से एक दिल दहला देने वाला वीडियो सामने आया है, जहां बर्फबारी के बाद फिसलन भरी सड़क एक बड़े हादसे की वजह बन गई। जम्मू कश्मीर के सोनमर्ग से एक दिल दहला देने वाला वीडियो सामने आया है, जहां बर्फबारी के बाद फिसलन भरी सड़क एक बड़े हादसे की वजह बन गई है। पहाड़ी सड़क पर चल रही एक कार अचानक अनियंत्रित हुई और सीधी गहरी खाई में जा गिरी। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कैसे कार पहाड़ी पर बनी सड़क से फिसलते हुए नीचे गिर जाती है। जानकारी के मुताबिक सोनमर्ग इलाके में भारी बर्फबारी के कारण सड़क पर जबरदस्त फिसलन थी। इसी दौरान कार का ड्राइवर नियंत्रण खो बैठा और गाड़ी सीधी पहाड़ी से नीचे जा गिरी। गनीमत ये रही कि कार नीचे एक दुकान के पास जाकर रुकी, नहीं तो हादसा और भी बड़ा हो सकता था। घटना के तुरंत बाद इलाके में अफरा तफरी मच गई। स्थानीय लोगों ने मौके पर पहुंचकर राहत और बचाव कार्य शुरू किया। इस दर्दनाक हादसे में कार में सवार दोनों लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को तुरंत नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहाँ उनका इलाज जारी है। बर्फबारी के मौसम में पहाड़ी इलाकों में सफर कितना खतरनाक हो सकता है, ये हादसा उसकी एक और चेतावनी है। हारा डेयरी ने शहर में दही खाओ इनाम पाओ प्रतियोगिता का आयोजन किया, जिसमें भोजपुर जिले के कई इलाकों से आए 200 से ज्यादा प्रतिभागियों ने भाग लिया। जैसे ही समय शुरू हुआ, परिसर तालियों और उत्साह से गूंज उठा। दही खाते महिला और पुरुष प्रतिभागियों की ये तस्वीर आरा की है, जहां एक डेयरी परिसर में अनोखी और रोचक प्रतियोगिता दही खाओ का आयोजन किया गया। ये लोगों के आकर्षण का केंद्र बनी, जिसमें 200 से अधिक प्रतिभागियों ने उत्साह पूर्वक भाग लिया। पुरुष और महिला प्रतिभागियों के लिए अलग अलग श्रेणियां तय की गई थी और सभी को 3 मिनट में अधिकतम मात्रा में दही खाने की चुनौती दी गई। प्रतियोगिता में भोजपुर के अलग प्रखंडों और इलाकों से आए प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। निर्धारित 3 मिनट के अंदर प्रतिभागियों ने जोश और उत्साह के साथ दही खाया। आयोजन के दौरान पूरा परिसर दर्शकों की तालियों और उत्साह वर्धन से गूंजता रहा। प्रतिभागियों ने जीत हासिल करने के लिए पूरी ताकत झोंक दी, जिससे कार्यक्रम एक मनोरंजन माहौल में बदल गया। कार्यक्रम के अंत में 3 मिनट में सबसे अधिक दही खाने वाले प्रतिभागियों को आकर्षक पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। वहीं डेयरी की पहल को लोगों ने खूब सराहा। और आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद का एक नया वीडियो सामने आया, जिसमें वे अपने पोते इराज के साथ खेलते नजर आए। वीडियो में दादा लालू का पोते के प्रति अटूट प्रेम साफ दिख रहा है। इससे पहले भी लालू प्रसाद अपने नाती नातिन और पोती के साथ खेलने का वीडियो सामने आ चुका है। आरजेडी के अध्यक्ष लालू प्रसाद का हर अंदाज खास होता है। इसी बीच उनका अपनी पोती के साथ खेलते हुए वीडियो सामने आया है, जिसमें आसपास कुछ महिलाएं खड़ी हैं। लालू प्रसाद अपने पोते को गोद में लिए हुए हैं और उसे कभी दुलार रहे हैं तो कभी उसके प्यार से पप्पी दे रहे हैं। बार बार पोते के सिर से अपने सिर को लगाकर उसे प्यार कर रहे हैं। और ये वीडियो उनके पटना स्थित आवास का ही है, जहां पोते के प्रति दादा का अटूट प्रेम झलक रहा है। देखिए कैसे लालू प्रसाद अपने पोते इराज को प्यार कर रहे हैं और दुलार रहे हैं, पोते के साथ खेल रहे हैं, अपना कीमती वक्त अपने पोते के साथ बिता रहे हैं। बिल्कुल बच्चों की तरह वो कभी अपने पोते को प्यार करते हैं। तस्वीरों को देखकर ऐसा लग रहा है कि लालू प्रसाद खुद पोते से बच्चा बन गए हैं। और न्यूजीलैंड के खिलाफ इंदौर में होने वाले निर्णायक वनडे मुकाबले से पहले विराट कोहली और कुलदीप यादव ने उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में दर्शन किए। दोनों भस्म आरती में शामिल हुए। तस्वीरें आपको दिखाने जा रहे हैं। रविवार को खेले जाने वाले मैच से पहले विराट कोहली और कुलदीप यादव तड़के करीब 4 बजे महाकाल मंदिर पहुंचे। भस्म आरती में शामिल हुए। 2 घंटे तक नंदी हॉल में बैठकर भगवान महाकाल की आराधना में लीन दिखाई दिए। विराट कोहली के मस्तक पर चंदन का त्रिपुंड सुशोभित था। भस्म आरती के बाद दोनों खिलाड़ियों ने नंदी महाराज का पूजन किया। मंदिर की देहरी से महाकाल बाबा के दर्शन किए। इसके बाद जल अर्पित करके देश और टीम की सफलता की कामना भी की। महाकालेश्वर मंदिर प्रबंधन समिति ने विराट कोहली और कुलदीप यादव का सम्मान भी किया। भारत और न्यूजीलैंड के बीच 18 जनवरी को 3 वनडे सीरीज का अंतिम मुकाबला इंदौर के होलकर स्टेडियम में खेला जाएगा। सीरीज में दोनों टीम 1-1 मैच जीतकर बराबरी पर है। टीम इंडिया जहां मैदान पर जीत की तैयारी कर रही है, वहीं खिलाड़ी आध्यात्मिक ऊर्जा लेकर मैदान में उतरने को तैयार है कि ये बाजी जीत जाएंगे।
और अब बात आपको सावधान करने वाली खबर की। जमशेदपुर के उलीडीह में साधु के वेश में आए ठगों ने एक महिला से लाखों रुपए के जेवर की ठगी की। ठगों की तस्वीर सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। सीसीटीवी में कैद साधुओं की तस्वीरें जमशेदपुर के मानगो इलाके की है। इन साधुओं के चेहरे के पीछे की सच्चाई जानेंगे तो आप भी हैरान रह जाएंगे। जैसे इन साधुओं के चेहरे के पीछे की हकीकत जानकर पुलिस भी सन्न रह गई, क्योंकि साधु के वेश में दिख रहे 3 व्यक्ति साधु नहीं ठग हैं। तीनों ने उलीडीह थाना क्षेत्र के संजय पथ के आदर्श पथ में साधु के वेश में ठगी की वारदात को अंजाम दिया है। महिला से 3 साधुओं ने 1.5 लाख रुपए के सोने के गहने ठग लिए। साधुओं ने सोने बनाने का ढोंग रचकर महिला को झांसे में लिया। महिला को झांसे में लेने के बाद तीनों गहने लेकर आंखों से ओझल हो गए। लेकिन तीनों ठगों की तस्वीरें इलाके में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। ठगी का एहसास होते पीड़ित महिला और परिवार के लोग उलीडीह थाना में ठगी का मामला दर्ज कराया। दर्ज एफआईआर के आधार पर पुलिस मामले की छानबीन में जुट गई। ऐसे में पुलिस ने लोगों से अपील की है कि भजन कीर्तन करने वाले साधुओं से सावधान रहें। करते हैं अगली खबर का। हजारीबाग में हाई सिक्योरिटी जेल का निर्माण किया जा रहा है, जिससे कुख्यात गैंगस्टर को रखा जाएगा। हाई सिक्योरिटी जेल कैसी होगी और उसमें व्यवस्था कैसी होगी, उसकी तस्वीर सामने आई है। झारखंड के हजारीबाग में बन रहा हाई सिक्योरिटी जेल कैसा होगा, इसकी तस्वीर सामने आई है। ये तस्वीर अंडमान में बने सेलुलर जेल की हाई सिक्योरिटी जेल की तरह है। इस जेल में दुर्दांत कैदियों को रखा जाएगा। इसकी सुरक्षा अभेद रहेगी। एक कैदी दूसरे कैदी का चेहरा तक नहीं देख पाएंगे। वहीं इस जेल में सभी को अलग अलग सेल में रखा जाएगा। इस जेल में सभी तरह के एडवांस सिक्योरिटी सिस्टम लगे होंगे। सर्विलांस के लिए जहां हाई डेफिनेशन वाले सीसीटीवी कैमरे के साथ ही इलेक्ट्रॉनिक फेसिंग, 5G चैम्बर, सेल सिस्टम सहित AI बेस्ड सिक्योरिटी सिस्टम लगाए जाएंगे। बता दें कि ये जेल सामान्य जेलों से बिल्कुल अलग होगा। यहाँ की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर कैदियों के रहने तक की व्यवस्था अलग होगी। अब तक राज्य के सभी जेलों में सिर्फ हाई सिक्योरिटी कैदी वार्ड ही हुआ करते थे, लेकिन ये पहला जेल होगा जो पूरी तरह से हाई सिक्योरिटी सेल में तब्दील होगा। हाई सिक्योरिटी जेल अत्याधुनिक चैम्बर से लैस होगा। बता दें कि पूरे देश में ऐसे 6 जेल तैयार किए जा रहे हैं, जिसमें मोस्ट वांटेड कैदियों को रखा जाएगा। और धनबाद के झरिया इलाके में उस वक्त बड़ा हादसा टल गया जब कार का अचानक ब्रेक फेल हो गया और कार अनियंत्रित होकर नाले में जा गिरी। इस दौरान कार सवार बाल बाल बच गया। पूरी खबर 1 मिनट में। नाले में गिरी कार और उस खौफनाक मंजर को देखती सैकड़ों की भीड़ की ये तस्वीरें धनबाद की है, जहां झड़िया के जोड़ा पोखर थाना इलाके में बड़ा हादसा होते होते टल गया। घटना जीतपुर नूनूडीह 7 नंबर के पास की है। जानकारी के मुताबिक जामाडोबा की ओर से आ रही एक कार अचानक बेकाबू होकर नाले में जा गिरी। कार में सवार 3 लोग इस हादसे में बाल बाल बच गए। बताया जा रहा है कि कार जामाडोबा पेट्रोल पंप की तरफ से बस्ती की ओर जा रही थी। इसी दौरान अचानक कार का ब्रेक फेल हो गया। चालक ने गाड़ी रोकने के लिए हैंड ब्रेक का इस्तेमाल किया, लेकिन वो भी काम नहीं किया। सामने आ रही दूसरी गाड़ी को बचाने के प्रयास में ड्राइवर ने कार को राइट साइड मोड़ा, जिससे संतुलन बिगड़ गया और कार सीधे नाले में जा गिरा। गनीमत रही किसी को गंभीर चोट नहीं आई। हादसे के बाद स्थानीय लोगों की मदद से कार में सवार 3 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। पटना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए गोदाम में चल रहे शराब के अवैध धंधे का पर्दाफाश किया। साथ ही साथ 4 तस्करों को भी अरेस्ट किया है। क्या है पूरी खबर, दिखाते हैं 1 मिनट में। पूर्ण शराबबंदी वाले बिहार में शराब की खेप के साथ पुलिस की कस्टडी में दिख रहे ये वही आरोपी हैं जिन्हें पटना पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस और उत्पाद विभाग की टीम ने रामकृष्ण नगर थाना इलाके में छापेमारी की। चकरियापुर इलाके में स्थित ओम साई गेस्ट हाउस के अंडरग्राउंड गोदाम में छापेमारी के दौरान 32 कार्टन विदेशी शराब बरामद की है, जिसकी कुल मात्रा लगभग 275 लीटर आंकी गई है। मद्य निषेध विभाग के मुताबिक इस ऑपरेशन के दौरान मौके से 4 शराब तस्करों को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार अभियुक्तों की पहचान विजय कुमार, रंजीत कुमार, आलोक कुमार और सुनील कुमार के रूप में हुई है। इनमें से 3 तस्कर वैशाली के रहने वाले हैं, जबकि एक पटना निवासी है। पुलिस ने तस्करी में इस्तेमाल होने वाली एक कार और एक पिकअप वैन को भी अपने कब्जे में ले लिया है। वहीं बरामद की गई विदेशी शराब की बाजार में कीमत करीब 3.5 लाख रुपए बताई जा रही है। शुरुआती जांच में यह बात सामने आई है कि तस्करों ने गेस्ट हाउस के नीचे बने बेसमेंट को अवैध भंडारण का अड्डा बना रखा था।
अब बगहा व्यवहार न्यायालय ने चौतरवा थाना क्षेत्र के बहुचर्चित लोरिक यादव हत्याकांड में फैसला सुनाया है। पति की गुमशुदगी और हत्या की सूचना पुलिस को देने वाली पत्नी ही अपराध की मुख्य साजिशकर्ता निकली। क्या है पूरी खबर, एक मिनट में देखिए। बेतिया में पति की हत्या के मामले में बगहा व्यवहार न्यायालय ने पत्नी समेत 4 आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है और 50-50 हजार का जुर्माना भी लगाया है। 2022 में हुए लोरिक यादव हत्याकांड में पत्नी मधु देवी, उसके दोस्त कृष्णा प्रसाद, चचेरे भाई छोटा यादव और सहयोगी रंजीत राम को सजा सुनाई गई है। जानकारी के मुताबिक मधु देवी ने अपने पति लोरिक यादव के गायब होने का मामला दर्ज कराया था। पुलिस अनुसंधान में मधु देवी को ही पुलिस ने हत्या में दोषी पाया। पुलिस ने जब मधु देवी से हत्या के पीछे की वजहों को लेकर पूछताछ शुरू की तो हैरान करने वाला सच सामने आया। पूछताछ में पता चला कि मधु का अवैध संबंध उसके पति के दोस्त कृष्णा से चल रहा था। प्रेम प्रसंग में ही मधु ने आरोपियों के साथ मिलकर अपने पति लोरिक यादव की हत्या की वारदात को अंजाम दिया। और जबलपुर में सोशल मीडिया पर व्यूज बढ़ाने की होड़ अब खतरनाक मोड पर पहुंच गई है। एक युवक ने एआई जनरेटेड फेक वीडियो बनाकर विमान की इमरजेंसी लैंडिंग का भ्रम फैलाया। एआई कितना खतरनाक हो गया है, इस बात का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि एआई किसी की आवाज, शक्ल और हूबहू उस इंसान की तरह हो सकता है। हर दिन के साथ एआई से बढ़ते अपराधों के बारे में हम पढ़ते रहते हैं। हाल ही में जबलपुर से जो मामला सामने आया उसने पूरे पुलिस महकमे के होश उड़ा दिए। सोशल मीडिया पर वायरल हुए एक वीडियो ने कुछ समय के लिए सनसनी फैला दी, जिसमें दावा किया गया कि एक यात्री विमान की रेलवे स्टेशन पर इमरजेंसी लैंडिंग हुई है। वीडियो में दिखाया गया कि हवाई जहाज सीधे रेलवे ट्रैक पर खड़ा है और पास ही ट्रेन का इंजन भी खड़ा है। हालांकि जांच में ये पूरा मामला फर्जी और एआई से जनरेट किया गया पाया है। इन सभी दावों पर जबलपुर एयरपोर्ट अथॉरिटी ने तत्काल स्थिति स्पष्ट की। एयरपोर्ट डायरेक्टर आर पांडे ने वायरल वीडियो को पूरी तरह भ्रामक बताते हुए इसका खंडन किया और कहा कि जबलपुर में ऐसी कोई घटना नहीं हुई है। उन्होंने इसे गंभीर मामला मानते हुए पुलिस को सौंप दिया है। वहीं पुलिस ने मामले में एआई रील बनाने वाले युवक की तलाश शुरू कर दी है।